Today we will learn about the topic of class 10th subject computer application, and the topics A URL, domain name and IP address, and how domain name system works. इसमें हम सबसे पहले देखेंगे what is URL. URL is also called a web address. URL means Uniform Resource Locator, यूनिक एड्रेस ऑफ योर वेब पेज. जब भी हम कोई वेबसाइट्स बनाते हैं तो वो वेबसाइट जो है किसी कंप्यूटर पर स्टोर करके रखी जाती है और उस कंप्यूटर को हम सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं. और वो कंप्यूटर जो है वो एक इंटरनेट में वो सर्वर को कनेक्ट कर दिया जाता है. Every website is a collection of web pages and every website is hosted on और प्लेस्ड ऑन वेब सर्वर. इस डायग्राम से आप क्लियर करेंगे. देखिए ये जो है वो सर्वर कंप्यूटर है और इसकी हार्ड ड्राइव पर हमारी वेबसाइट्स जो हैं वो सारी स्टोर है. इसमें एक हार्ड डिस्क लगी हुई है. उस हार्ड डिस्क में अलग अलग पार्टीशंस बने हुए हैं, उसमें अलग अलग फ़ोल्डर्स बने हुए हैं और उन फोल्डर्स में हमारी वेबसाइट्स के पेजेस स्टोर हुए पड़े हैं. जैसे ही यहाँ पर एक क्लाइंट जो है वेब ब्राउज़र के द्वारा वेब रिक्वेस्ट डालता है, वो वेब रिक्वेस्ट इंटरनेट से होते हुए किसके पास चली जाती है? वेब सर्वर के पास. और वेब सर्वर उस हार्ड ड्राइव में उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर उस वेब पेज को क्या करता है? सर्च करता है और सर्च करने के बाद उसको वापस रिटर्न करता है. तो यहाँ से जो क्लाइंट जो वेब पेज की रिक्वेस्ट डालता है तो एक एड्रेस लिखता है उस पेज का. दैट एड्रेस इज़ कॉल्ड वेब एड्रेस और URL. अभी हमने यही पढ़ा. एवरी वेब पेज हैव ए यूनिक एड्रेस दैट इज़ कॉल्ड URL. देन यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है. देखिए जैसे अभी जो पेज मैंने खोल रखा है उस पेज का जो URL है वो लिखा हुआ है https://computerscience.jnvchandigarh.blogspot.com. देन आगे उसका फ़ोल्डर है 2020, देन मंथ 04 फोल्डर है. उसके बाद वो पेज जो है वो वेब पेज .html से देखिए स्टोर है. तो ये पूरा का पूरा क्या है? URL है. इस URL में तीनों पार्ट्स जो है मैंने यहाँ दिखा रखे हैं आपको. पहला पार्ट है HTTPS. ये क्या है? प्रोटोकॉल है. देन इस वेबसाइट का क्या है? ये है एड्रेस. और थर्ड जो है वो है वेब पेज और साथ में उसका उस सर्वर पे फोल्डर का पाथ. फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, देन डोमेन नेम और एड्रेस, देन पाथ ऑफ फाइल विद फाइल नेम. ऐसे एक एग्जांपल और भी दे रखा, आप देख सकते हैं. जैसे मैंने पेज खोल रखा index.html पेज. इसमें भी देखिए फर्स्ट प्रोटोकॉल, देन डोमेन नेम ऑफ साइट और हम कह सकते हैं एड्रेस ऑफ साइट. देन ये पूरा पाथ दे रखा है और फिर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पाथ है और फिर लास्ट में index.html क्या है? पेज का नाम है. तो इसको क्या बोलेंगे? URL. अब URL को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं.
इसके फॉर्मेट को दिखाया गया है, टाइप देन डोमेन नेम देन पाथ विद फाइल नेम, टाइप डोमेन नेम पाथ विद फाइल नेम। तो क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज URL? एवरी वेब पेज ऑन इंटरनेट हैज़ a unique address, then this address is called a URL, unique address of a web page। यहाँ इसको एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे देखिए द टाइप ऑफ सर्वर और टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल में भी HTTP, पहले HTTP हुआ करता था, बट अब ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए HTTPS का यूज़ किया जा रहा है। ऐसे ही फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP, गोफर, इस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स जो है वो यूज़ की जाती है। देन डोमेन नेम एंड देन लोकेशन ऑफ फाइल ऑन द सर्वर विद फुल पाथ, क्योंकि वेबसाइट अगर किसी कंप्यूटर में किसी फ़ोल्डर में पड़ी है, हो सकता है उसके अंदर और भी बहुत सारे फ़ोल्डर्स बना रखे हों, उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर में ये पेज पड़ा हो। नेक्स्ट जो हमने इसमें शब्द यूज़ किया डोमेन। व्हाट इज़ डोमेन? यहाँ पर ही हमने क्लियर कर दिया था व्हाट इज़ डोमेन। यहाँ देखिए आप, यहाँ मैंने बताया था आपको, ये है डोमेन, दिस इज़ कॉल्ड .gov.in। इसके अलावा जैसे यहाँ लिखा है कंप्यूटर साइंस JNV चंडीगढ़ .blogspot.com, दिस इज़ कॉल्ड डोमेन। The address of your website is called a domain name. The address of your web page is called a URL address, and the address of your website is called domain name। एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए HTTPS प्रोटोकॉल हो गया, उसके बाद www बताया मैंने। www जो है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसमें सारी वेबसाइट्स का कलेक्शन ही आ जाता है, और उसमें भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस हो गया। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है वेब होस्टिंग्स insights.com, .com जो है वो इसका एक्सटेंशन है। क्लियर है? डोमेन नेम जो है उसी से वेबसाइट्स रजिस्टर होती है। तो दोनों चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सॉरी, नेक्स्ट देखिए इसमें डोमेन में भी यहाँ एक्सप्लेन किया टॉप लेवल डोमेन। TLD रेफर्स टू द लास्ट पार्ट ऑफ डोमेन। .com, .in ये सारे टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं। .com मीन्स कमर्शियल, GOV मीन्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, EDU मीन्स एजुकेशनल। किसी भी साइट का जो डोमेन है उसके पीछे अगर EDU लगाए मीन्स वो एजुकेशन के रिगार्डिंग है। ORG मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली किसलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। MIL मीन्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। नेट मीन्स नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से .in मीन्स इंडिया की अगर वेबसाइट है, जापान की है तो JP, इस तरीके के सब जो है TLD यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट यूज़ किया जाता है IP एड्रेस। अभी तक हमने जो एड्रेस पढ़े वो एड्रेस थे कैरेक्टर बेस्ड एड्रेस। IP address is a numeric address, unique numeric address to identify a device or website on the internet is called IP address। इंटरनेट पर या किसी भी नेटवर्क पर किसी भी डिवाइस को एक न्यूमेरिक एड्रेस के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, और ये न्यूमेरिक एड्रेस जो है वो IP एड्रेस कहलाता है। जो भी हम ऊपर वेबसाइट भी देखते हैं, जो डोमेन नेम भी है, वो भी एक न्यूमेरिक एड्रेस से ही आइडेंटिफाई किया जाता है।
तो जो आईपी एड्रेस है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। जैसे जैसे वेबसाइट्स की संख्या बढ़ी तो IPv4 जो है वो की बजाय अब IPv6 का यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि IPv4 में 32 बिट्स एड्रेस लेंथ होती है, जबकि IPv6 में 128 बिट एड्रेस लेंथ होती है। तो IPv6 जो है हमें ज़्यादा एड्रेसेस प्रोवाइड करता है इन कंपेयर टू IPv4। दोनों का कंपैरिजन दे रखा है देखिए। और IPv4 एड्रेस है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि IPv6 जो है वो हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है। IPv4 में 4 ऑक्टेंट होते हैं देखिए, x.x.x.x, और हर ऑक्टेंट की जो वैल्यू है वो 0 to 255 होती है। ऐसे ही IPv6 जो है वो 6 ऑक्टेंट दिखा रहा है, और जो 6 ऑक्टेंट है उसमें जो y की वैल्यू है वो 0 to FFFF हो सकती है, जो कि एक हेक्साडेसिमल मैक्सिमम हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। FFFF आपको पता ही होगा, नंबर सिस्टम में पढ़ा आपने। तो दोनों के एग्जांपल भी बता रखे हैं। इस तरीके से न्यूमेरिक एड्रेस का भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, 1 मिनट, ये क्लियर हो गया आपको? देन एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा URL। Every web page has a unique address. This address is called URL. And every website has a unique name or address is called domain name. For example, google.com, amazon.com, flipkart.com, डिफरेंट वेबसाइट्स के इस तरीके से जो है एड्रेसेस होते हैं। फिर हमने पढ़ा IP address. IP address is a numeric address. Every web resource available on the internet has a unique numeric address. This numeric address is called the IP address. देखिए, हर वेबसाइट का एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड IP एड्रेस। और हम कभी भी किसी वेबसाइट को IP एड्रेस से एक्सेस नहीं करते, क्योंकि IP एड्रेस को याद रखना मुश्किल होता है। इसलिए एक सिस्टम बनाया गया है, इस सिस्टम को बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। इसके अंतर्गत बहुत सारे इंटरनेट पर DNS सर्वर रखे गए हैं, और इन DNS सर्वर पे डिफरेंट वेबसाइट्स के जो IP एड्रेस है और जो उनके डोमेन नेम है उनको टेबल फॉर्म में रखा गया है। जैसे ये एक आप देख रहे हैं, ये यूज़र है, इसने अपनी ब्राउज़र पे लिखा www.amazon.com। ये रिक्वेस्ट सीधे अमेज़ॉन के सर्वर पे नहीं जाएगी, ये रिक्वेस्ट गई डोमेन नेम पे। यहाँ पर अमेज़ॉन जो डोमेन है उसका IP एड्रेस अवेलेबल है। उस IP एड्रेस को निकाल कर उसको रिक्वेस्ट यहाँ वापस दी गई, और ये रिक्वेस्ट किसके पास चली गई? सर्वर के पास, उस IP एड्रेस के पास, उस IP एड्रेस वाली मशीन पे, और फिर वापस उसका रिस्पॉन्स आ गया। इस तरीके से डोमेन नेम सिस्टम वर्क करता है। आप इसको बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए, ए डोमेन नेम इज ए वेब एड्रेस सच एज google.com that is linked to an IP address which represent a physical point on the internet. When someone type a domain name google.com into a web browser, the request web page display। किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है देखिए, यहाँ DNS सर्वर के बारे में क्लियर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। DNS सर्वर कंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ डोमेन नेम्स एंड देयर रिलेटेड IP एड्रेसेस इन फॉर्म ऑफ टेबल similar to contact book stored names and their related मोबाइल नंबर्स। जैसे हम किसी भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर उसके नाम से सेव करके रख लेते हैं,
और जब भी हमें, क्योंकि मोबाइल नंबर्स को याद रखना मुश्किल है, सेम एज़ आईपी एड्रेस को भी याद रखना मुश्किल है, इसीलिए आईपी एड्रेस को उसके डोमेन नेम के साथ मैप करके एक टेबल की फॉर्म में डीएनएस सर्वर के द्वारा रख लिया जाता है और यूज़र को केवल क्या टाइप करना पड़ता है, डोमेन नेम, और उसी डोमेन नेम से जो है उसका आईपी एड्रेस मैच कर लिया जाता है और रिक्वेस्ट किसको भेज दी जाती है, पर्टिकुलर सर्वर को, और सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर देता है। जैसे कि अगर आप कॉन्टैक्ट बुक को ओपन करते हैं, आपको नंबर याद नहीं है बट उस नंबर को आपने एक नाम से सेव कर दिया, तो जैसे ही उस नाम को आप डायल करते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ नंबर अपने आप डायल हो जाता है। सेम थिंग हेयर वर्क। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी। फर्स्ट पढ़ी यूआरएल, यूनिक एड्रेस ऑफ ए वेब पेज ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड अ URL. Then domain name. Every website has a unique address or name is called a domain name. And then IP address. Every resource or website has a unique address, numeric address over the internet is called a IP address. And how DNS work. ये तीनों कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये कंटेंट्स मेरे ब्लॉग पे आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से नोट्स बनाएं। तीनों क्वेश्चंस, व्हाट इज़ URL, गिव एन एग्जांपल ऑफ URL, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ URL, नेक्स्ट व्हाट इज़ डोमेन नेम, व्हाट इज़ IP एड्रेस, एंड इनकी कंपैरिजन के भी क्वेश्चन बनते हैं। What is the difference between URL and domain name? What is the difference between domain name and IP address? What is the difference between IPv4 and IPv6? And how DNS work? What do you mean by DNS servers? How DNS work? इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस आप जो है इसमें सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल बारीकी से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ URL, व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ IP एड्रेस। ओके, थैंक्स।